क्लास 9, आज हम क्लास 9 एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 और 4 करेंगे। 1 और 2 पहले वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था, कौन सा देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। और ये एक क्वेश्चन और ये तो हमने पहले सॉल्व कर लिए, तो किस तरह करते हैं, तो आ जाते हैं सॉल्व करते हैं इसको। नहीं तो सबसे पहले हमने इसको लेट कर लेना है एक्स के इक्वल, लेट एक्स इक्वल टू, यहाँ पर सारी वैल्यू को लेकर मैंने इसको एक्स की इक्वल लेट कर लेना, मल्टीप्लाई 2.4122 ओवर 754.3। तो हमने इसको लेट कर लिया है। अब इसको लॉगरिथम टेबल से हमने फाइंड करना है, तो इसका लॉग ले लेंगे दोनों साइड पे, लिख देंगे स्टेटमेंट टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे लॉग ले लेंगे। यहाँ पर भी लॉग एक्स हो जाएगा, यहाँ पर भी लॉग, और ये सारी वैल्यू लिख देंगे हम 0.46 मल्टीप्लाई 2 पावर है यहाँ पर 2.4122 ओवर 7.543। तो अब हम इसको लॉग एक्स को उसी तरह लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखें, आपने पिछले क्वेश्चंस में आपने समझेगा, आपने डिस्कस किया होगा कि जो लॉग लेते हैं हम, तो लॉगरिथम का जो रूल है, जो पावर होती है वो लॉग से पहले आ जाती है। तो पावर लॉग से पहले आ जाएगी 2, जो इसकी पावर है 2 लॉग। इस पर लॉगरिथम का लॉ अप्लाई हुआ है। कौन सा लॉ? मेरे ख्याल से आपको बुक पर भी दिखा दूँ। यहाँ पर आपने यहाँ पर आ जाना है, ये देखें पावर लॉ, इसके ऊपर n पावर है n, और ये पावर लॉ इक्वल होता है जब ये पावर, यहाँ देखें n आ गई, log b और x, लॉगरिथम लॉ के मुताबिक पावर पहले आ जाती है log से, तो इसलिए हमने पावर को पहले कर लिया। और 3.46, और आपको पता है कि मल्टीप्लाई जो होता है प्रोडक्ट लॉ, जहाँ पर देखें ये जो एक्स मल्टीप्लाई वाई, ये वाई से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर log बी एक्स log बी वाई प्लस हो गया, तो इसको प्लस में चेंज कर देंगे। तो इसको प्लस में चेंज करेंगे तो log 20.4, सॉरी यहाँ पर 2 पॉइंट था, 2.4122। तो और ये जो नीचे वाला है ये भी माइनस में चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन लॉ की तरह। यहाँ पे देखें, ये जो फ्रैक्शन में वैल्यू है वाई, जब इस पे क्वेश्चन लॉ अप्लाई हुआ तो ये वाई माइनस लॉग वाई हो गया, माइनस लॉग वाई। तो ये भी इसी तरह फ्रैक्शन वाली वैल्यू माइनस लॉग 754.3, तो ये इस तरह चेंज हो जाएगी। अब log x उसी तरह, और 2 यहाँ पर। अब हमने log फाइंड करने के लिए क्रेटरमेंटी से लेना होता है लॉगरिथम के टेबल की मदद से। वो किस तरह लेते हैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हमने करेक्टरिस्टिक देखना होता है। पॉइंट यहाँ पे है, तो जब ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आएगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा, इसकी ये प्लेस बन जाएगी। तो ये कितने डिजिट जंप करके आया 1, तो ये 1 हो गया करेक्टरिस्टिक। तो अब हम मेंटी से फाइनल कर लेते हैं। 20 को हमने पहले 4 के कॉलम में देखना है, फिर मेन डिफरेंस के कॉलम में 6 में देखना है लॉगरिथम के टेबल में।
जो कि है 283 पेज पे लॉगरिथम। एक एंटी लॉग का एक लॉगरिथम अपने लॉगरिथम के टेबल में देखने। 20 को यहाँ पर 20 है 4, अगर ये देखें 4 में देखना है 20 को, तो यहाँ पर 4 में देखा तो हमारे पास आ गया 3, यहाँ पर 3 0 6 5 3 0 6 5। और जब मीन डिफरेंस के कॉलम में देखा तो हमारे पास आ गया मीन डिफरेंस के कॉलम में हमने यहाँ पर देखना है 6 में, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 3096 आता है 20 में 3096 और फिर 13 यहाँ पर मीन डिफरेंस के कॉलम में जब हम 6 में देखेंगे। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 3109। तो इसका करेक्टरिस्टिक जो हमारे पास आया था लॉग फाइंड करने के लिए करेक्टरिस्टिक कंपोनेंट, तो वो 1 आया था। मेंटी से निकालना तो मेंटी से क्या आ गया हमारे पास, वो आ गया 3109। तो इन दोनों को डेसिमल के साथ लिखा जाता है। 0 पॉइंट यहाँ पर मैंने ऊपर लगा दिया, यहाँ पर इसके पहले लगाना होता है। तो करेक्टरिस्टिक और मेंटी को प्लस करते हैं तो हमारे पास लॉग आ जाता है 1 + 0.3109। तो जब आप इसको कैलकुलेटर के ज़रिए प्लस करेंगे, सॉरी यहाँ पर आपने पहले मल्टीप्लाई करना था, मैंने भूल कर सॉरी ठीक कर रहे हैं हम। यहाँ पर पहले मेंटीसा लेंगे, मेंटीसा हमारे पास आ गया, इसको कैलकुलेटर के ज़रिए हम प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.3109। तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, इसका लॉगरिथम 3109 प्लस, अब इसका लॉग लेना है तो इसका लॉग ये हमने निकाल लिया, अब इसका लॉग लेना है। तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या बन रहा है, ऑलरेडी अपनी जगह पर मौजूद है, तो इसका करेक्टरिस्टिक बन रहा है 0 मैंने लगा दिया। और अब इसका मेंटीसा निकालना है। करेक्टरिस्टिक हम यहाँ पर लिख लेंगे इसका 0 और मेंटीसा इसका 24 को हमने 1 में देखना है पहले, फिर मीन डिफरेंस के कॉलम में 2 में देखना है। 24 को यहाँ पर आ जाएंगे। 24 को पहले 1 में देखा 3820, फिर इसको देखना है 2 में मीन डिफरेंस कॉलम में, तो 4 आ गया। तो इसको प्लस करेंगे 3824 हो जाएगा। तो हमारे पास मेंटीसा आ गया 3824। तो जब इसको हम ये 0 पॉइंट मेंटीसा डेसिमल के साथ लिखा जाता है तो इसलिए हमने 0.3824। तो करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को फाइंड करते हैं तो फिर प्लस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है लॉग। तो इसको प्लस कर लेंगे 0.3824। जब इसको इसमें प्लस किया तो हमारे पास कैलकुलेटर के ज़रिए आप प्लस कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.3824। तो 3824। तो इसका भी हमने कर लिया मेंटीसा ऑफ लॉग फाइंड। अब माइनस है, लॉग से पहले माइनस लगाएंगे तो इसका जो करेक्टरिस्टिक बन रहा है वो 2 है। यहाँ पर इसका पॉइंट यहाँ पर है 754, तो फिर 3 है। जब ये जाम करके आएगा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद तो 7 के बाद आएगा। तो ये कितने डिजिट जाम करके आया 1 2, तो इसलिए इसका करेक्टरिस्टिक बन गया -2। तो इधर भी हम लिख लेंगे करेक्टरिस्टिक इसका -2। अब इसका मेंटीसा फाइंड कर लेते हैं। टीसा, तो इसका मेंटीसा जो हमने फाइंड किया
7 5 को हमने 4 में देखना है, फिर मीन डिफरेंस कॉलम में 3 में देखना है। नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे आप, यहाँ पर 7 5 को आपने देखना है। पहले सबसे पहले आपने देखना है इसको 7 5 को आपने सबसे पहले यहाँ पर मेन डिफरेंस, पहले सबसे पहले इसको हमने 4 में देखना है, 0 1 2 3 4 यहाँ पर। फिर मेन डिफरेंस कॉलम में इसको देखना है 3 में, तो 1 2 यहाँ पर 1 2 3, तो ये 2 8 7 7 6 8 7 7 6 बन जाएगा हमारे पास इसका मेंटीसा 8 7 7 6, तो इसका मेंटीसा बन जाएगा। तो अब जो लॉग फाइंड करने के लिए यहाँ पर 0 पॉइंट है, ये इन दोनों को प्लस करना होगा, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा। सो 2 प्लस 0.876, तो ये हमारे पास आ जाएगा। कैलकुलेटर के जरिए प्लस करें तो आपके पास आ जाएगा 2.8776, तो इसका आ गया -2.8776। तो इसका हमने ये फाइंड कर लिया लोग तमाम वैल्यू का। तो सबसे पहले जो वैल्यू इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे इससे 2 से। कैलकुलेटर पे आप जब ये वैल्यू लिखेंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो होगा 2.6218, 2.6218। आपने इस 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो आपको ये आंसर 0 पॉइंट, ये सारी वैल्यू इसी तरह आ जाएगी 3824 माइनस 2.8776। तो अब इस सारी वैल्यू को आपने कैलकुलेटर पे लिख लेना है, इसको भी इसको भी इसको भी। तो जब इसको सारे वैल्यू कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 0.1266 log x। अब हमने log को ख़त्म करना है। log कैसे ख़त्म होगा, हमने एंटी लॉग लेना पड़ेगा। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो हम एंटी लॉग ले लेंगे, यहाँ पर भी एंटी लॉग लिख लेंगे, एंटी लॉग, फिर ब्रैकेट में log x इक्वल टू एंटी लॉग ये वाली वैल्यू लिख लेंगे 0.1266। तो ये लॉग इस एंटी लॉग से कट जाएगा, हमारे पास x बच जाएगा। तो एंटी लॉग पॉइंट से बाद वाले डिजिट कर लिया जाता है। तो 12 को हमने एंटी लॉग के टेबल में, पहले लॉगरिथम के टेबल में देखते हैं, अब एंटी लॉग रहने के लिए एंटी लॉग के टेबल में देखेंगे। 12 को पहले 6 में देखेंगे, फिर मेन डिफरेंस कॉलम में 6 में देखेंगे। तो यहाँ पर 12 है, पहले 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर। फिर मेन डिफरेंस कॉलम में 0 1 2 3 4 5 6, तो 2। तो हमारे पास 13 37 और 2 को प्लस करेंगे तो 13 39 आ जाएगा, 39 इसका एंटी लॉग आ जाएगा। तो करेक्टरिस्टिक 0 है, तो 0 करेक्टरिस्टिक की प्लेस होती है ये, तो हमने पॉइंट यहाँ पर लगा दिया। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा कौन सा है, सबसे पहले हम इसको भी x की इक्वल लेट कर लेंगे।
लेट x इक्वल टू 9.364 मल्टीप्लाई टू 1.64 ओवर 3.21। तो यहाँ पर देखें आप कि इसको अब ये जो दिया गया है वैल्यू, इसको हम √3 में दी गई है, तो अब इसको हमने दूसरी फॉर्म में चेंज करना है, पावर की फॉर्म में। तो किस तरह करेंगे? 364 ये बनी हमारे पास 1/3। 1/3 बनी क्योंकि ये इसके ऊपर √3 है। अगर कुछ नहीं तो 1/2 होती, अगर 1/4 होता 1/5, 3 है तो 1/3, और बाकी सारी वैल्यू इसी तरह 64 √ ख़त्म किया तो हमारे पास 1/3 आ गया। इसके लिए 3.21। अब हम ले लेंगे लॉग दोनों साइड पे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर भी log x, यहाँ पर भी log 9.364 1/3 मल्टीप्लाई 21.64 ओवर 3.21। तो अब हम लोगरिथम के लॉ अप्लाई करेंगे इन पर। लॉ कौन से थे? सबसे पहले ये जो पावर है ये log से पहले आ जाएगी पावर लॉ के मुताबिक, जो कि लोगरिथम का लॉ है। log और ये 9.364 प्लस, फिर ये मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो जाएगा प्रोडक्ट लॉ के मुताबिक, जो कि लोगरिथम का लॉ है। log 2 1.64, और ये जो फ्रैक्शन में वैल्यू है ये आई थिंक क्वेश्चन लॉ के मुताबिक चेंज हो जाएगी माइनस log 3.21 माइनस में। तो अब इन सब का log ले लेते हैं, लोगरिथम की टेबल से की मदद से लेंगे 1/3। तो इस पहली वैल्यू का log, तो इसको नहीं हम मैं बताता हूँ। सबसे पहले इसका करेक्टरिस्टिक का 0 बन रहा है क्योंकि ऑलरेडी अपनी जगह मौजूद है, फर्स्ट नॉन जीरो के बाद है। तो अब मैंटीसा इसका निकाल, मैंटीसा किस तरह निकालते हैं? पहली दो वैल्यूज को जाता है 93 है, जैसे कि पहली दो वैल्यू, इसको हमने 6 में देखना है, फिर मीन डिफरेंस कॉलम में 4 में देखना है लॉगरिथम के टेबल में, जो कि 1283 पेज पर मौजूद है। अब 93 को हमने 6 4 में देखना है। 93 यहाँ पर 93 को हमने पहले 6 0 1 2 3 4 5 6 के कॉलम में देखना था पहले जी, पहले 6 के कॉलम में देखना था। तो हमारे पास अगेन 9 7 1 3, फिर 4 मीन डिफरेंस के कॉलम में, जो कि यहाँ पर मीन डिफरेंस का कॉलम ये होता है, तो इसमें 4 में देखना है 1 2 3 4, ये 2। जब 9 7 1 3 और 2 को प्लस करेंगे तो 9 7 1 5 आ जाएगा, 9 7 1 5। तो 9 7 1 5 आ जाएगा हमारे पास। तो इसको 0.9717 कैरेक्टरिस्टिक लॉग निकालने के लिए हमें इन दोनों को प्लस करना पड़ता है, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को। तो इसको प्लस कर लेंगे 0.9715, कैलकुलेटर के ज़रिए प्लस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 0.9715। अब हम नेक्स्ट वैल्यू का लॉग लेना होगा।
इसका जो करेक्टरिस्टिक बनेगा वो 1 होगा। क्यों? क्योंकि इसका पॉइंट मौजूद है यहाँ पर। जब ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आएगा तो ये एक हिस्सा जंप करके आएगा, तो इसलिए इसका करेक्टरिस्टिक 1 बनेगा। फिर इसका मेंटीसा निकालना होता है। मेंटीसा किस तरह निकालते हैं? मेंटीसा आप 21 को पहले 6 में देखेंगे लॉगरिथम की टेबल में, फिर मीन डिफरेंस कॉलम में 4 में देखेंगे। तो देख लेते हैं 283 पेज पर। यहाँ पर देखें 21 तो हमने देखना है 6 में, 0 1 2 3 4 6 यहाँ पर। फिर हमने देखना है 4 में 1 मीन डिफरेंस कॉलम ये वाला होता है, तो मीन डिफरेंस कॉलम में 4 में देखना 1 जो कि 1 स्टार्ट होता है, ये 0 स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 तो ये 8 आया। तो 3 3 45 और 8 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 3353 0.3353 आ जाएगा। तो मेंटीसा लॉग लेने के लिए इन दोनों को प्लस करना होता है, करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को 0.3353। तो हम इसको प्लस कर लेंगे। तो इसको प्लस करने से 3353 आ जाएगा। तो अब इसको 3353 आ गया। तो अब इसको हम नेक्स्ट सोल्व कर लेते हैं। इसका मेंटीसा आ गया 0 1 करेक्टरिस्टिक इसका 1 आया था 1.3353। यहाँ पर प्लस करने से जो हमारे पास आता है आंसर वो होता है 1.3353। आप कैलकुलेटर के जरिए प्लस करके देख लेंगे तो आपके पास आ जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट का मेंटीसा ले लेते हैं। तो नेक्स्ट का मेंटीसा लेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो होगा, यहाँ पर इसका करेक्टरिस्टिक 0 ही है, यहाँ पर 0 लिख लेंगे। यहाँ पर जो करेक्टरिस्टिक लेना होता है सबसे पहले मेंटीसा फाइंड करने के लिए वो 0 आया है। फिर मेंटीसा निकालना होता है। मेंटीसा जो कि हमारे पास हमने कैसे निकालते हैं, 3 2 को पहले 2 डिजिट्स को हमने 1 में देखना है। 3 2 को 1 में, तो 3 2 को हम 1 में देखेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 2 को 1 में 4928 4928 4931 को 3 2 को आपने देखा, सॉरी हमने 3 इसको देख लिया है, 3 1 को 3 2 को हमने यहाँ पे देखने 5065 आता है। 5065 0.5065 आता है। तो इसको प्लस कर लेंगे 0.5056। जब इसको कैलकुलेटर के जरिए प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.5056। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 5056। तो अब सबसे पहले हमने इसको जो फर्स्ट वाली वैल्यू है ये 3 से मल्टीप्लाई करके 1 से उसी तरह आ जाएगी, फिर 3 से उसको डिवाइड करना है। तो कैलकुलेटर के ज़रिए आपने इसको डिवाइड कर लेना है। तो कैलकुलेटर के ज़रिए आप जब इसको डिवाइड करेंगे ये वैल्यू लिख कर 3 से डिवाइड करना है तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 0.323833 आगे चलता जाएगा, लेकिन हमने 4 वैल्यू लिखनी होती है तो हमने 4 लिखनी है। प्लस 1.3 उसी तरह 3353 उसी तरह ये वाली वैल्यू भी उसी तरह 0.5056। इसको सारे को हम कैलकुलेटर पे लिख लेंगे। तो कैलकुलेटर पे लिखने से हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो होगा
1.1525 और log x। तो अब हमने ये फाइंड कर लिया है इन सब का log। तो अब हमने log ख़त्म करना है। log किस तरह ख़त्म होगा? टेकिंग एंटी लॉग लेने से, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, टी लॉग ऑन बोथ साइड। जो अब हम और एंटी लॉग लेते हैं तो यहाँ पर भी एंटी लॉग दोनों साइड पे लेना है। तो सबसे पहले एंटी लॉग लिख लेंगे, एंटी लॉग लॉग एक्स। तो ये लॉग इस एंटी लॉग से कट जाएगा, फिर हमने एक्स बच जाएगा। एंटी लॉग यहाँ पर भी लिखना है, तो इस वैल्यू को लेना है 151.525 इसका लेंगे। अब इसका एंटी लॉग लेना है इस वैल्यू का, तो एंटी लॉग पॉइंट से बाद वाली वैल्यूज को लेना है। अब 15 को हमने 2 और मेन डिफरेंस कॉलम में 5 में देखना है एंटी लॉगरिथम के टेबल में। तो एंटी लॉगरिथम का टेबल जो हमारे पास 285 पर मौजूद है। अब 15 को हमने 2 यहाँ पर और यहाँ से 1 2 3 4 5 में देखना है। तो जब हम इनको 1416 आएगा और 2 इन दोनों को प्लस करेंगे, जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा 1418। तो हमारे पास 1421 आता है। इस तरह मैं एंटी लॉगरिथम के टेबल में 15 को जब देखेंगे, पहले 15 को 2 में देखना है। 15 को 2 में देखेंगे तो 2 में देखना था, मैंने 1 में देख लिया, सॉरी। ये 0, ये 1, ये 2, इसमें देखना है। 1 4 9 1 9 और 2 जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 1421 1421। यहाँ पर एक पर लिखते तो 1421 आ जाता है एंटी लॉग इसका लेने से। तो ये इसका करेक्टरिस्टिक जो है 1 है, तो 1 की जगह ये होती है, 0 की जगह ये होती है, 2 की जगह ये होती है। तो हमारा 1 करेक्टरिस्टिक है, तो हमने यहाँ पर पॉइंट लगाना है। तो ये इसका आंसर है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।